मतलब आपने अपनी जीरो से जर्नी शुरू की, जीरो, यस यस। एट द एंड ऑफ मार्च और समथिंग, अप्रैल में, मतलब जून में तो आपका इंटरव्यू था, लगभग 2 से 3 महीने में आपने जीरो टू क्रैक समथिंग। दैट्स व्हाट यू डिड। हाय शेखर, वेलकम टू माय चैनल। और आई थैंक एम, यू। या यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, लाइक तुम्हारा ग्रेजुएशन ईयर एंड योर कॉलेज, और जो प्लेसमेंट, मतलब कितनी कंपनियों में हुआ और कितने साल एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड हाउ इज द लाइफ गोइंग ऑन। ओके, तो बेसिकली हाय गाइस, आई एम शेखर कुमार एंड आई एम फ्रॉम झारखंड, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। एंड मैंने बीसीए स्टडी किया है ग्रेजुएशन में। एंड मेरी बीसीए स्टार्ट हुई थी 2018 में एंड मैंने कंप्लीट किया था 2021 में। एंड मैं बीसीए कोई बहुत ही अच्छे कॉलेज से नहीं किया हूँ, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही नॉर्मल सा कॉलेज है। यहाँ पे ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती थी हमारे बीसीए में। एंड ओवरऑल और भी जो हमारे डिपार्टमेंट चलते थे कॉलेज में, टीचर्स उतने अच्छे थे नहीं, तो पढ़ाई बिल्कुल ही ना के बराबर होता था। तो मैंने जो भी पढ़ाई किया है बीसीए में यूट्यूब से, एंड एक टीचर थे, बस उन्हीं के सपोर्ट से मैंने पढ़ाई किया है। एंड मेरे नाम कॉलेज का नेम था जेजे कॉलेज। आप यूट्यूब पे, सॉरी, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, पता चल जाएगा। उसके बाद मैं जब सेमेस्टर 5 में था, तो अराउंड 2021 फरवरी के टाइम पे मैं टीसीएस का एग्जाम देने के लिए गया था रांची। एंड मैंने कोई प्रिपरेशन किया नहीं था, लिटरली मैंने, एक दोस्त ने बताया था कि टीसीएस एनक्यूटी फॉर्म है तो फिल कर दो एंड एग्जाम देते हैं। तो मैंने एनक्यूटी का फॉर्म भरा था एंड एग्जाम देने के लिए गया। जस्ट उसके 2 दिन के बाद मेरा सेमेस्टर 5 का प्रैक्टिकल एग्जाम था, जो कि मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था। तो उसके बाद मैं वहां पे गया रांची में, एग्जाम दिया एंड वही फ्रेंड के रूम पे रह के मैंने कंप्लीट किया था वो सारे। एंड नेक्स्ट डे आके जस्ट कॉलेज में था एंड मुझे लग रहा था कि मैं फालतू में ही टाइम वेस्ट किया, मुझे नहीं जाना चाहिए था बिना प्रिपरेशन के। एंड काफी मुझे लग रहा था उस टाइम। बट जब रिजल्ट आया तो मैं देखा कि आई वाज शॉक्ड कि मैं क्वालिफाइड हो चुका हूँ। तो वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला कि एटलीस्ट मैं आगे अगर राउंड में क्लियर नहीं भी होता हूँ तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट मैंने एग्जाम तो क्लियर किया। मुझे एक चीज बताओ, आपने टीसीएस का पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा, राइट? यस। एंड उसका ऑनलाइन आपने एग्जाम क्लियर किया, या राइट? तो आप मुझे क्वेश्चन बट के सेंटर लेवल पे बता जाके, सकते वो हो? ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, वो सेंटर पे जाके दिए थे हमारे टीसीएस आइनर्स जॉन, होता है ना। ओके, हाँ। हाँ, सेंटर पे जाके। तो वो, उसमें क्वेश्चंस कैसे थे, क्या लेवल था और किस टाइप के थे, पैटर्न क्या था? क्वेश्चन के लेवल मैं मीड बोलूंगा, मीडियम थे, उतने हार्ड भी नहीं थे। लाइक उसमें रीजनिंग क्वेश्चन थे एंड मैथ्स के क्वेश्चन थे एंड इंग्लिश के क्वेश्चन थे। ये एक राउंड था, कंप्लीट करने के बाद एक उसका अलग राउंड था, मैंने कोडिंग का था मेरा, जिसमें से हमें लगभग कुछ क्वेश्चन कोडिंग के ऑप्शनल थे, उसमें हमें सेलेक्ट करना था, ऑप्शन चूज करना था, तो वो मैंने किया। एंड दो बड़े क्वेश्चन थे जिसमें हमें पूरा का पूरा कोडिंग ही करना था, तो हमें वो चूज करना था। तो मे बी सी लैंग्वेज था, तो मैंने सी ओके। लैंग्वेज में चूज किया था। एंड पूरा कोडिंग तो मुझसे दोनों का बिल्कुल ही नहीं हुआ था, बस हम्म। ऑप्शन मैंने वो किया था सेलेक्ट। 20 क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेटली वो एनक्यूटी के एग्जाम में कोडिंग से रिलेटेड। एंड बाकी 25 करके था इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ। 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, यस। राइट? और दो कोडिंग के मे बी क्वेश्चन। नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, हाँ मे बी हाँ नंबर हाँ ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे क्लियरली हाँ याद नहीं है, बट हाँ। ऐसा ही था। और दो कोडिंग के क्वेश्चन थे, राइट? हाँ, तो वो काफी बड़े थे क्वेश्चन और सच में हार्ड भी थे ओके। वो कोडिंग। तो मतलब अगर कोई बंदा कोडिंग का क्वेश्चन नहीं भी करता है तो चांसेस है सेलेक्ट होने के, हाँ, अगर ये 3 सेक्शन अच्छे से हो जाता है, राइट? या चांसेस हैं। और ये अच्छा, तीन लेवल सेक्शन वाज। एंड जो कोडिंग, एंड जो कोडिंग का ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है जिसमें हमें ऑप्शन चूज करना होता है, वो आपको थोड़ा अच्छा करना होगा। लाइक हम्म। 60% 70% सही होगा। एंड एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो आपको नहीं भी आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, आप हम्म। हो जाएगा, सही होगा। ओके ओके। और एक और चीज, जो आपके आपने प्रिपरेशन जो की थी ना फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन एग्जाम की, तो कौन सी वेबसाइट रेफर की, या फिर कहाँ से ये आपने क्वांट पढ़ा, क्वांट और इंग्लिश? ये तो मतलब कि मैंने पढ़ाई किया ही नहीं था लिटरली, मैं बताऊं तो मैं पहले एयरफोर्स की तैयारी करता था, तो थोड़ा मैं पढ़ा था रीजनिंग इंग्लिश, तो उतना तो सबको ही अच्छा। आता है। एंड अच्छा। उतना लेवल भी हार्ड नहीं होता कि आप मतलब दिमाग लगाओगे ना,
खुद से हाँ सोचोगे तो आप कर सकते हो आराम से। अच्छा, और टाइम हाँ, पंगा नहीं करता? टाइम एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस? टाइम तो पंगा करता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में लगता है कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो बेस्ट यही होता है कि कोई भी ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाए। आगे टाइम बढ़ जाओ। उसमें वेस्ट टोटल आता टाइम ड्यूरेशन कितना होता एग्जाम का ड्यूरेशन? है। इट्स अबाउट 2 आवर, मुझे याद नहीं, 3 आवर था, 3 आवर, 2 आवर था आपका। बाकी ये 3 सेक्शन का मैथ इंग्लिश एंड 1 आवर था आपका ये कोडिंग के सेक्शन का। हाफ आवर फॉर 10 या 20 क्वेश्चन ऑप्शनल एंड हाफ आवर फॉर कोडिंग, टू कोडिंग। Okay, okay. So you cleared your first round of TCS NQT, Yes, NQT, right? that was my first exam I cleared in my life, so I was little That's bit so good. motivated. पर टीसीएस का एक प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करोगे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए होता है, मुझे ठीक Hmm. से याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, आप Yeah, sure. एडिट कर दीजिएगा वीडियो में। हाँ. एंड वहां पे आप अगर अकाउंट्स सेक्शन से भी है, नॉट आप सिर्फ बीसीए एंड बीएससी हैं, तो भी वहां पे आप जाके एनक्यूटी के एग्जाम दे सकते हैं, और टीसीएस के Hmm. जो बाकी कंपनीज हैं और Hmm. उसके जरिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनक्यूटी क्लियर करने का ये भी है कि आप सिर्फ टीसीएस में ही जॉब नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं टीसीएस के साथ टाई अप कि आप वो एग्जाम क्लियर कर लो, एंड Hmm. 2 साल तक आपको इंटरव्यू का ऑप्शन मिलते रहेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में, आप जिसमें भी चाहो इंटरव्यू दे सकते हो, आपको मेल रेगुलरली 2 साल तक आते रहेगा। Oh, सो that's ऐसा है। cool. Okay. यस। So, फिर how was your technical and HR round? अब let's talk about that. टेक्निकल राउंड वाज आई जस्ट आंसर व्हाट इज एरे एंड सिंटैक्स, एंड आफ्टर दैट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। I was totally Oh, shocked, मैं कुछ सही से बता नहीं पाया। They entered into RDBMS and अच्छा. asking all these things, and I was हाँ. totally. They asked me what is key, and even I forget that things uh, about the key that time, Okay, and they okay. just say we are done. And in HR interview, first question they asked me, where do you want to see yourself in next 5 years? Then हाँ. I was really a fresher, even I don't know the post name, and I replied, I want to see myself at a great position of your company. Then HR asked me, what is the great position in our company? जो टीआर राउंड क्लियर करके ही एचआर राउंड हुआ, या टीआर राउंड एचआर राउंड एक साथ हो गया फिर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ? सब एक साथ ही थे, 3-4 कोई वीडियो कॉल पे ग्रुप वीडियो वाले बैठे हुए थे ओ अच्छा। टीसीएस में। अच्छा, ये वो नहीं था ऑफलाइन हायरिंग जो होती है ऑफ ये कैंपस? उस टाइप की थी, बट ये ऑनलाइन ही था, मैं अपने घर पे ही इंटरव्यू हाँ दे हाँ, रहा वो था। तो कोविड की वजह से। हाँ, गॉट इट गॉट इट। ऑन कैंपस तो नहीं था ना? नहीं, ये ऑन सारे ऑफ कैंपस। कैंपस है, हमारे हाँ कॉलेज में ऑफ कैंपस ऑन कैंपस कहाँ से। हाँ, समझ गई समझ गई। तो ये इसमें क्या हुआ रिजल्ट फाइनली? फाइनली जो मैं सोचा था रिजेक्ट हो जाऊंगा, रिजेक्ट ही हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि मैं यूट्यूब पे देखना शुरू किया, आपकी वीडियोस देखा मैंने कि ओके। मुझे क्या करना चाहिए। एंड उसके बाद विप्रो का फॉर्म भरा मैं, और कॉग्निजेंट का फॉर्म भरा मैं। सुपर सेट पे आईडी बनाई मैं, सुपर सेट से ही बेसिकली अभी विप्रो का एंड कॉग्निजेंट का एंड कैपजेमिनी का भी फॉर्म भराता है, तो सुपर सेट काफी अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि आप राउंड 1 तो निकाल लेते हो, राइट? अब रही बात टेक्निकल और एचआर कैसे निकाला जाए। ओके, सो हाउ डिड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जो इंटरव्यू क्वेश्चंस? ये कैसे पता लगे, या फिर आपने बेस से ही स्टार्ट कर दिया पढ़ना और आपने सिर्फ इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़े? हाउ डिड यू स्टार्टेड? मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे थे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम फर्स्ट टेक्निकल से शुरू करता हूँ, तो टेक्निकल के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लैंग्वेज वाइज की सी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड सी प्लस प्लस जावा से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद ये सब अच्छे से करने के बाद मैं साथ साथ में थोड़ा एचआर के क्वेश्चन पे भी ध्यान देता था। एंड बस ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिया, आंसर लिया, रट लिया, उसका आंसर को निकालने की कोशिश करता था मैं इस तरीके से। लाइक सी में अगर मैं देखा जाऊं तो सारे एनालिसिस के बाद मुझे पता चला कि अगर आप सी पढ़ रहे हो तो आपको सी में पहले फंक्शन आना चाहिए, उसका डेफिनेशन अच्छे से। उसमें 4 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, लाइक दिस, एंड टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, ऐसा होता है। तो पहले आपको ये सारी चीज अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए। आप फंक्शन पढ़ सकते हो, उसके बाद एरे का डेफिनेशन, एरे का सिंटेक्स अच्छे से पढ़ लो,
स्ट्रिंग हाँ का भी आप सिंटैक्स एंड डेफिनेशन कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसका सिंटैक्स तो आपको पता होना ही चाहिए कि वो काम कैसे करेक्ट करता है, आपको रटना नहीं है करेक्ट। वो। हाँ इसके बाद पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। या इसके बाद स्ट्रक्चर यूनियन में आप थोड़ा डीप से हम्म पढ़ लेना। लाइक हम्म ये स्ट्रक्चर और यूनियन काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। हम्म मतलब शुरू में तो काफी हार्ड लगा था बट ये हम्म काफी इंटरेस्टिंग है, ये हम्म सारे टॉपिक। हम्म उसके बाद सी के टॉपिक्स एंड क्या बच जाते हैं, बहुत है टॉपिक, जैसे मेमोरी लीक हो गया आपका, हम्म मैलॉग कैलॉग, हम्म रियलॉग, फ्री, ये सारे हम्म जो टर्म्स है इसे हम्म, आप अच्छे से कर लीजिए। एंड हाँ नंबर को स्वैप कैसे कर सकते हैं आप पॉइंटर के मदद से, ये भी आपको हम्म करना होगा। हम्म एंड कुछ डिफरेंस लाइक स्ट्रक्चर और सी के डिफरेंस, स्ट्रक्चर और सी में सिमिलैरिटीज एटलीस्ट एक, कुछ हम्म। सिमिलैरिटीज भी है इसमें, मुझे अभी ध्यान भी नहीं आ रहा बट ओके मैं आपको बता दूंगा सो या तो सिमिलैरिटीज। बेसिकली आपने अपना एक प्रेफर्ड लैंग्वेज रखा सी इंस्टेड ऑफ हम्म, जावा एंड पाइथन और सी प्लस प्लस, बस एक हाँ रखा सी। यस, राइट। क्योंकि ये आपने हाँ आपने उसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किया, फंडामेंटली मतलब बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग किया। ओके हम्म, एंड कितना टाइम लगा ये पूरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने में, कितना टाइम लगा? लगभग मार्च में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू मेरा हुआ था आई गेस जून में। तो उस बीच में 3-4 महीने कंटिन्यूअस पढ़ते ही था, ये सब चीज पर डे का मेरा रूटीन बन गया था कि मैं रात को अगर आऊँ तो यूट्यूब पे यही सब वीडियोस देखना है मुझे, टेक्निकल ओके कोडिंग ये सब से रिलेटेड ही वीडियो देखता था मैं। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आपने अपनी जीरो से जर्नी शुरू की, जीरो यस यस। एट द एंड ऑफ मार्च और समथिंग, अप्रैल में, मतलब जून में तो आपका इंटरव्यू था, लगभग 2 से 3 महीने में आपने जीरो टू क्रैक समथिंग, दैट्स व्हाट यू डिड।